गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी के गद्य खंड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग हिंदी के पद खंड पढ़ेंगे। पद खंड से भी जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम जो है पद खंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं वो बच्चे भी जो है इस वीडियो को देखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उनके मार्क्स में और वृद्धि हो सकती है। इसलिए वीडियो को एक बार दो बार रिवाइज करके देखें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो अब हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पद खंड का सबसे पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और इसी में एक और टॉपिक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके कवि है गुरु नानक और इनका जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ है, और इनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री है और माता का नाम तृप्ता है, और पत्नी का नाम सुलक्षणी। और इनकी रचना का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जो है प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी की और अन्य रचनाएं भी है, जैसे जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। और 1539 में इनका मृत्यु हो गया और बाह गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। गुरु नानक जी जो है निर्गुण निराकार यानी निर्गुण भक्ति धारा के जो है प्रमुख कवि हैं, और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। यहाँ पर जो इन्होंने दो पद लिखे हैं, इसमें प्रथम पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड के स्थान पर सच्चे हृदय से जो है राम के कीर्तन पर बल दिए हैं। और द्वितीय पद में इन्होंने सुख दुख को एक समान रखते हुए घबराने की बात नहीं कहे हैं। तो प्रथम पद में राम ईश्वर का जो है जाप करने के लिए, इनका कहने का तात्पर्य ये था कि हम ईश्वर की भक्ति मन से भी कर सकते हैं, उनके नाम को लेकर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म जो है ईश्वर की भक्ति के बिना व्यर्थ है, और ईश्वर की भक्ति के बिना इस संसार में हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी, और हमें जटा या वस्त्र धारण करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर की भक्ति सच्चे हृदय से होनी चाहिए। और इनका दूसरा जो पद है कि हमें दुख को जो है दुख नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आदमी दुख में घबरा जाता है उसका दुख और जो है बढ़ जाता है। और हमें दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना चाहिए, यानी सोना को भी हमें, अगर रास्ते में कहीं सोना गिरा हुआ है तो उसे भी हमें मिट्टी के समान समझना चाहिए। हमें किसी दूसरे का आशा नहीं करनी चाहिए, और काम क्रोध अगर हमारे हृदय में नहीं आता है
तो हमारे हृदय में ब्रह्मा का वास होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मा का निवास या ब्रह्मा का वास किसके हृदय में होता है? तो जो व्यक्ति सच्चे हृदय वाला होता है, जो व्यक्ति के हृदय में क्रोध, काम, ये सब का जो है कभी लोभ नहीं होता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का वास होता है। तो ये दोनों पंक्ति में गुरु नानक जी जो है प्रथम पद में ईश्वर की भक्ति के बारे में बताए हैं और दूसरे पद में सुख और दुख के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका, और इसी में एक और पद है करील के कुंजन ऊपर वारव। इसके कवि हैं रस खान। इनके जन्म के बारे में जो है कोई विशेष जानकारी नहीं है। ऐसे इनका एक रचना जो है 1610 में प्रकाशित हुआ था, प्रेम वाटिका, और ये दिल्ली के पठान राजवंश में जो है उत्पन्न हुए थे। और इनका रचना काल जो था जहांगीर का काल था। और इनके दो ग्रंथ जो है देखने को मिलते हैं, एक प्रेम वाटिका और एक सुजान रस खान। और इनके जो गुरु थे गोस्वामी विठलनाथ थे। और रस खान जो है सवैया छंद में जो है प्रसिद्ध थे। और इनकी रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। और रस खान जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। और यहाँ पर रस खान के जो है कुछ दोहे, सोरठा और सवैया जो है कृष्ण भक्ति पर आधारित है। प्रेम ऐनी श्री राधिका में इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन किया है। और राधा और कृष्ण को प्रेम वाटिका के माली और मालिन कहा है। और दूसरे पंक्ति में ये कृष्ण के ऊपर लगाए गए आरोप का वर्णन इन्होंने किया है। कृष्ण पर जो आरोप लगाया गया था, इसमें कृष्ण भगवान जो है अपने आरोप को झूठा साबित कर रहे हैं कि हमारा जो है बाँह छोटा छोटा है, मैं सुबह उठकर जो है गाय को चराने के लिए मधुवन चला जाता हूँ, और हमारे ऊपर जो मक्खन खाने का जो आरोप लगाया गया है वह आरोप जो है झूठा है। तो अपने ऊपर लगाए गए आरोप को यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान खंडन कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। और इसी में एक और पद पढ़ना है मो असुआ निहि लय बरसो। इसके कवि हैं घनानंद। और घनानंद का जो है जन्म 1689 के आसपास हुआ है। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक द्वारा ये मारे गए। और ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। और ये अच्छे गायक भी थे, श्रेष्ठ कवि भी थे। और ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। जब उनसे विराग हुए तो ये वृंदावन चले गए। और 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तब ये बादशाह का मीर मुंशी जानकर इनको भी पकड़ा गया। और इनसे 3 बार जो है जर 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 यानी 3 बार जो है सोना मांगा गया। लेकिन घनानंद ने 3 बार उनको जो है रज 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 यानी 3 बार धूल उठा करके दे दिया, जिसके कारण उनके सिपाहियों को जो है क्रोध आया और इसका हत्या कर दिया। घनानंद जो है प्रेम के पीर कवि हैं। इनकी कविता में जो है प्रेम की पीड़ा है, मस्ती है, वियोग भी है। और इनका जो भाषा है ब्रज भाषा है।
इनके सवैया और घनाछरी ये दो चीज जो है बहुत प्रसिद्ध है। इनका प्रमुख रचना है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। और यहां पर हम लोग दो सवैया पढ़ेंगे, जो कि इसमें प्रथम छंद में प्रेम मार्ग के बारे में बताया गया है कि प्रेम मार्ग जो है अति सीधा मार्ग है। इस मार्ग की सहायता से हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे पद में इन्होंने मेघ के बारे में बताया गया है, बादल के बारे में बताया गया है कि बादल जो है दूसरे के लिए जो है देह को धारण करता है, दूसरे के लिए ही बरसता है। और अपने आंसू को जो है यहाँ पर घनानंद सुजान के आंगन में भी पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रथम पद में जो है प्रेम मार्ग को इन्होंने अति सीधा, अति सरल मार्ग कह करके इन्होंने बताया है। और इसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं चलता है। प्रेम मार्ग जो होता है इसमें किसी प्रकार का छल कपट एक दूसरे से नहीं चलती है। दोनों तरफ से जो है समान जो है भाव से देखा जाता है। तो ये अपने पंक्ति के माध्यम से रसखान बताए हैं, अधिघनानंद बताए हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश। और इसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी, जो कि प्रेमघन के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये भारतेंदु युग के कवि थे। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हुआ। और ये अपना जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानते थे। 1874 में ये मिर्जापुर में रसिक समाज का भी स्थापना किए। इन्होंने आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का भी जो है प्रकाशन किया। इनकी जो रचना है प्रेमघन सर्वस्व के नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जो थे निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, कवि भी थे और समीक्षक भी थे। और इनका जो प्रमुख रचना है वो है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये प्रसिद्ध नाटक है। इनका एक काव्य भी है जीर्ण जनपद। और यहां पर जो हम लोग स्वदेशी चैप्टर पढ़ेंगे ये प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। इस चैप्टर में प्रेमघन ने अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश में अब जो है भारतीयता दिखलाई नहीं पड़ रही है। हम लोग दूसरे देश के जो है वेशभूषा को अपना रहे हैं, खान पान को अपना रहे हैं, कपड़ा लत्ता को भी अपना रहे हैं। इस प्रकार आज भारत के लोग को देखकर नहीं बता सकता है कि ये भारतीय लोग हैं, क्योंकि हमारा सब रहन सहन, खान पान, वेशभूषा विदेश का हो गया है। हम लोग जो है दूसरे देश के भाषा को बोलने लगे हैं, दूसरे देश का हम लोग विद्या अर्जन करने लगे हैं। और चाहे वस्त्र हो, चाहे वाहन हो, चाहे वेश हो, सब हम लोग जो है दूसरे देश का अपना रहे हैं। आज हिंदुस्तान की वस्तु से लोग जो है घिनाते हैं, उसका प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर नेताओं पर भी जो है इन्होंने कटाक्ष किया है कि जब नेता से अपने कपड़े नहीं संभाल सकते हैं तो देश को क्या संभालेंगे। और यहाँ पर जो है देखा जाए तो प्रेमघन ने वैसे भारतीय जो अंग्रेजों का खुशामद करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं, वैसे भारतीयों को इन्होंने डफाली भी कहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कवि ने जो है डफाली किसे कहा है। तो वैसे भारतीय लोग जो अंग्रेजों का झूठा प्रशंसा करते हैं, झूठ का बड़ाई करते हैं, तो वैसे लोग को जो है डफाली कहा है।
अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारत माता। भारत माता में भारत के बारे में वर्णन है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी यानी उत्तरांचल में हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया और इनके पिता जो गंगा दत्त थे कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को हो गया और ये प्रवृत्ति से देखा जाए तो छायावादी कवि थे, लेकिन इनका विचार जो था उदार मानवतावादी था। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रामिया, स्वर्णधुल्ली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत माता, ये जो है ग्रामिया से लिया गया है और भारत माता के बारे में ये बता रहे हैं कि भारत माता जो है ग्रामवासिनी यानी गांव में वास करती है और खेत में जो फसल लगे हुए हैं ये इनका जो है भारत माता का जो है श्रृंगार है। और धूल से जो भरा हुआ है वो भारत माता का जो है आंचल भरा हुआ है और गंगा यमुना में जो जल बह रही है वो आंसू जल है। भारत माता जो है अंग्रेजों की गुलामी से जो जकड़ी हुई थी अपने ही घर में जो है प्रवासिनी बन करके रह रही है, दबी सताई जो है रह रही है। और भारत के जितने भी देशभक्त हैं वो अशिक्षित है, निर्धन है और भारत माता यानी जिस प्रकार धरती जो है सभी चीजों को सहन करती है उसी प्रकार हमारे देश जब गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई थी तो भारत माता जो है हर अत्याचार को जो है सहन कर रही थी। तो इस चैप्टर में सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता के जो है बारे में वर्णन किया है। और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का मतलब होता है जनता के शासन का जन्म और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार में और इनका मृत्यु हुआ है 24 अप्रैल 1974। इनका माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी जो है कवि भी थे, गद्यकार भी थे और इनका प्रमुख रचना है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हारी नाम। इतना जो है इनका जो है काव्य रचना था। इसके अलावे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब गद्य रचना है। और इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि थे और इस चैप्टर में इन्होंने भारत में जनतंत्र के उदय का जो है जय घोष का वर्णन किया है कि सदियों से जो हमारे देश पर अंग्रेजों का जो शासन था, जो जनता यहाँ सोई हुई थी वो जनता जो है जाग चुकी है और जनता का जो है हुंकार गूंजने लगा है
और इस कविता में कहा जा रहा है कि अब आपका जो है यहाँ से जाने का समय आ गया है और जनता का शासन आने वाला है। इसलिए इसमें चेतावनी दी जा रही है कि दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता का शासन जो है आने वाला है। जनता आज तक जो है मिट्टी की मूर्ति की तरह हमेशा कष्ट को सहन कर रही थी, लेकिन अपना दर्द को कभी नहीं बोलती थी। लेकिन अब वो दर्द जो है सहन से जो है बाहर हो चुका है। अब यहाँ की जनता जो है शासन करने के लिए, आजादी के लिए उतावले हो चुके हैं और पूरी जो है शक्तिशाली के साथ पूरी जनता जो है आत्मबल के साथ सिंहासन पर बैठने को तैयार है। और इसमें जो राजगद्दी पर बैठने की बात की जा रही है वो राजा का जो है बैठने की बात नहीं की जा रही है, प्रजा का जो है राजगद्दी पर बैठने की बात हो रही है कि प्रजा के लिए जो है सिंहासन को तैयार किया जाए। इसमें देवता के बारे में भी बताया गया है कि आज के देवता कौन है। तो आज के देवता जो है किसान और मजदूर है और वे खेत और खलिहान में मिलेंगे। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। तो आज के देवता जो है किसान मजदूर है और वो खेत खलिहान में मिलेंगे। और किसानों के बारे में भी बताया गया है कि किसान भी जो है भारत माता के श्रृंगार को जो है सजाने के लिए तत्पर है, तैयार है। इसलिए सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता का शासन आने वाला है। अगला जो चैप्टर है वो है हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है एक शहर है और ये शहर जो है जापान में। तो हिरोशिमा को लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो कि अज्ञेय के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी इनको शॉर्ट में जो है अज्ञेय भी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और इनका मूल निवास जो है करतारपुर पंजाब में था। इनके माता का नाम बेअंती देवी था, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक विख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। और अज्ञेय जो है बहुभाषाविद थे, यानी अनेक भाषा के जो है जानकार थे। ये अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी, तमिल आदि भाषा वह जानते थे। इनका जो है प्रमुख रचना देखा जाए तो सबसे पहले कविता में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, इतना जो है काव्य रचना है। कहानी संग्रह देखा जाए तो विपथगा, जय दोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां। उपन्यास देखा जाए तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य अगर देखा जाए तो अरे आयावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध देखा जाए तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, अधतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती। इनका एक नाटक भी है उत्तर प्रियदर्शी। और कुछ संपादित ग्रंथ भी है, जैसे तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपाम्बरा। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनका मौत 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। और इस चैप्टर में इन्होंने जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था उसके बारे में जो है वर्णन इन्होंने किया है कि एक दिन जो है जो सूरज निकल रही थी वो प्राकृतिक सूर्य नहीं थी, जबकि वह सूर्य जो था परमाणु बम था। यानी यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिरोशिमा में जो सूरज निकला था वह सूरज कौन था,
तो उस सूरज का नाम था परमाणु बम। और ये जो है क्षितिज से नहीं निकली थी और अंतरिक्ष से धूप नहीं बरसा था, बसरते जो है जो धरती फटी थी उससे जो है आग बरस रही थी। और मानव जो है जल करके भस्म हो गया था, नष्ट हो गया था। और उनकी जो चिताएं हैं 10 दिशा में बिखर गई थी। और ये जो सूर्य उदय हुआ था ये ज्यादा समय के लिए नहीं था, तुरंत उगा और तुरंत अस्त हो गया। इसमें जो है जैसे ही सूर्य उगा, जैसे ही बम फटा कि एक दोपहर जैसा जो है गर्मी लेकर के आया था। और मानव की जो छाया थी वो लंबी नहीं बन करके भाप जैसा जो है बन गया, यानी मानव जो है भाप बनकर जो है समाप्त हो गया। तो इस कविता में इन्होंने हिरोशिमा के बारे में बताया कि हिरोशिमा में किस प्रकार से जो है विनाशक जो प्रभाव पड़ा, जो कि अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। और इसमें यह भी बताया गया कि मानव का रचा हुआ सूरज और मानव को ही नष्ट कर दिया। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो है एक वृक्ष की हत्या। इसमें जो है एक वृक्ष की हत्या की बात की गई है और इसके जो कवि है वो है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका प्रमुख रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इसके अलावे आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले। इनको अनेक पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। देखा जाए तो ये नगर संवेदना के कवि थे। और इस कविता में एक वृक्ष की हत्या के बारे में बताया गया है कि एक वृक्ष को काटने से क्या होता है। एक वृक्ष हमेशा जो है दरवाजे पर तैनात रहता है। और यहाँ पर कवि ने वृक्ष को जो है बुढ़ा चौकीदार भी कहा है कि जिस प्रकार एक चौकीदार दरवाजे पर खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष भी जो है घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में अपने स्थान पर जो है अडिग रहता है। और ठीक जो है पुलिस की जैसा, जिस प्रकार एक पुलिस को ड्यूटी पर तैनात किया जाता है वो अपने ड्यूटी पर कायम रहता है, उसी प्रकार एक पेड़ भी जो है अपने स्थान पर जो है अपनी वर्दी में जो है तैनात रहता है और रास्ते में आने वाले लोग को जो है छाया भी देता है, फल भी देता है। तो यहाँ पर जो है कवि को वृक्ष जो है बुढ़ा चौकीदार की तरह लगता था। कवि ने यहाँ पर वन को बचाने की भी बात कही है कि घर को हमें लुटेरा से बचाना चाहिए और शहर को जो है आतंकवादियों से बचाना चाहिए, अत्याचारियों से बचाना चाहिए, देश को दुश्मनों से बचाना चाहिए। और अगर हमें नदी को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाना को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है और मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, तो हमें पेड़ पौधे की रक्षा करनी होगी, पेड़ पौधे को बचानी होगी। क्योंकि अगर वन है तो हम है, अगर पेड़ अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इस कविता में इन्होंने पेड़ पौधे को बचाने का बात कहा है। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारी नींद। इसमें नींद के बारे में बताया गया है और इसके कवि हैं बीरेन डंगवाल और इनका जन्म हुआ है 5 अगस्त 1947 कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में। और
इनका जो है पहला कविता जो है प्रकाशित हुआ था 1991 में, उसका नाम है इसी दुनिया में। और बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये दैनिक अमर उजाला के जो है संपादकीय सलाहकार भी रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्ष तक और घूमता आईना शीर्षक से जो है स्तंभ लेखन भी किया था। ये जो कविता लिया गया है, इनका प्रमुख रचना दुष्चक्र में श्रेष्ठता से ली गई है और इसमें नींद के बारे में बताया गया कि नींद जो होता है आलस का प्रतीक है। हम लोग नींद में सोए रहते हैं, न जाने दुनिया में जो है कितने चीजों में परिवर्तन आ जाता है। बीज से अंकुरन निकल जाता है और पौधे की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, कितने बच्चे का जन्म होता है, कितने लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन हम जो है नींद के आलस में जो है सोए हुए रहते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर नींद को जो है आलस रूपी जो है बताया है कि हम लोगों जब तक नींद को नहीं त्यागेंगे तब तक हम जो है जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए जब तक हम लोग सोए रहते हैं, एक मक्खी का जो है जीवन क्रम पूरा हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं दंगे हो जाते हैं। तो देखा जाए कि हमारा नींद के बावजूद भी इस संसार में जो है परिवर्तन होता रहता है। तो कवि ने यहाँ पर नींद को आलस का प्रतीक बताया है और इसमें नींद को त्यागने की बात की गई है। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का मतलब है कि इसमें बच्चों को जो पढ़ने के बारे में सिखाया जाता है उसके बारे में इस कविता में जो है बताया गया है। और इसके कवित्री है अनामिका। और अनामिका का जन्म हुआ है 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर बिहार में। और इनके पिता जो थे श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार भी थे और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। देखा जाए तो अनामिका का प्रमुख रचना सबसे पहले कविता में देखेंगे तो गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप। और आलोचना में अगर देखेंगे तो पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र। और इनका एक कविता है कहती है औरतें। देखा जाए तो अक्षर ज्ञान जो कविता है इनका पूर्व रचना कवि ने कहाँ से ली गई है। और इस कविता में बच्चों के जो है अक्षर ज्ञान का जो प्रारंभिक शिक्षण सामग्रियां जो होती है उस पर जोर डाला गया है कि बच्चे को जब शुरू में कोई भी चीज पढ़ाया जाता है तो उसके दिमाग में जल्दी अटता नहीं है, समझ में आता नहीं है, बार बार जो है उस चीज को भूल जाता है। तो इसमें जो है क सिखाने के लिए क से कबूतर बोला जाता है, ख सिखाने के लिए ख से खरगोश बोला जाता है। और खरगोश जो है कि खालिश बेचैनी जो है बच्चों के जैसा होता है, यहाँ पर बच्चे जो है खरगोश की तरह बेचैन रहते हैं। इसमें जो है ग से गमला बताया गया है और घ से लुढ़कता हुआ घड़ा बताया गया है। लेकिन बच्चा जो है यहाँ पर ड़ पर आकर के जो है अटक जाता है और ड़ को बोलने के लिए यहाँ पर सिखाने वाले को भी जो है समझ में नहीं आता कि ड़ से हम क्या सिखाए, क्योंकि क से तो कबूतर बता दिया जा गया, ख से खरगोश बता दिया गया, ग से गमला बता दिया गया, घ से घड़ा बता दिया गया, लेकिन ड़ से तो कुछ होता ही नहीं है। तब जो है यहाँ पर ड़ को सिखाने के लिए बताया जाता है कि ड़ को जो है बच्चा जो है ड समझ लेता है। तो यहाँ पर अनामिका जो है कवित्री जो है बच्चों को सिखाने के बारे में बता रही है कि ये जो ड है इसमें जो ये बिंदु देख रहे हो, ड हो गया जो है से माँ हो गया और बिंदु जो है
गोद में बैठा हुआ बच्चा हो गया। तो यहाँ पर जो है बच्चे को माँ और बच्चे के बीच में संबंध को बताकर जो है समझाया जाता है, और यही जो है प्रथमाक्षर माना गया है क ख ग घ ङ को, और इसी से सृष्टि का जो है विकास कथा की जो है शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अनामिका जो है अक्षर ज्ञान के माध्यम से बच्चों के दी जाने वाली शिक्षा के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से भी जो है इसमें अनेक प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सवाल आएंगे। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लौटकर आऊंगा फिर। चैप्टर का नाम है लौटकर आऊंगा फिर। तो देखो इसका जो है कवि कौन है, यानी इसको लिखा कौन है, जीवनानंद दास। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लौटकर आऊंगा फिर के जो है कवि कौन है। तो इसका जवाब क्या देंगे, जीवनानंद दास। फिर यहां से जो है दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा, 1899। इससे तीसरा सवाल क्या आ सकता है कि जीवनानंद दास का जन्म कहां हुआ। तो जीवनानंद दास का जन्म बंगाल में हुआ। और इससे क्या सवाल आ सकता है, इससे सवाल आएगा कि जीवनानंद दास का मृत्यु कब हुआ। तो जीवनानंद दास का मृत्यु कब हुआ, 1954 ईस्वी में। और इस चैप्टर से क्या सवाल आ सकते हैं कि जीवनानंद दास ने कौन कौन से प्रमुख रचना लिखे, या क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें कौन सा रचना जो है जीवनानंद दास का है। तो जीवनानंद दास जो है उनका रचना है झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तरार तिमिर, रूपसी बांग्ला, बेला या बेला कालबेला, महाविहंगम, आलोक पृथ्वी। तो इतना सभी रचना को जब तक हम याद नहीं रखेंगे तो ऑप्शन अगर आ जाएगा कि इनमें से कौन सा रचना जीवनानंद दास का है, तो जब तक हमें सभी रचना नहीं याद रहेगा तब तक हम ऑप्शन में से चुन नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सभी रचना को जो है माइंड में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, तब हम ऑप्शन में से एक रचना को जो है चुन सकते हैं। और यहां से सवाल आएगा लौटकर आऊंगा फिर जो है जीवनानंद दास ने किस भाषा में लिखा था। तो इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जब बंगाल में जन्म हुआ होगा तो बांग्ला भाषा बोलते होंगे, तो ये अपना रचना भी तो बांग्ला भाषा में ही लिखे होंगे। तो जब ये बांग्ला भाषा में लिखे होंगे तो इस कविता का जो है हिंदी अनुवाद कौन किया। तो यहां से भी सवाल आ सकता है। तो लौटकर आऊंगा फिर का जो है हिंदी अनुवाद प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, यानी प्रयाग शुक्ल के द्वारा। लेकिन जीवनानंद दास इसको किस भाषा में लिखे थे, तो बांग्ला भाषा में लिखे थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव का जो है इस चैप्टर से बन सकता है। सारे बातों को जो है ध्यान में रखना होगा, सारे क्वेश्चन को हमें समझना होगा। तो अभी हम जो है जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो इस कविता में सब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लौटकर आऊंगा फिर में कवि की आशा है, कवि का ऐसा जो है भरोसा है कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो बंगाल में ही हो, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है अपनी मातृभूमि, अपने जन्मभूमि से ज्यादा लगाव होता है। तो कवि जो है इस कविता में अगले जन्म में चाहे जिस चीज में जन्म हो बंगाल में ही आने की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कवि को जो है बंगाल में आने की इच्छा क्यों है। तो यहाँ पर हम जवाब में लिख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर जन्म होता है उस जन्मभूमि से
इतना लगाव हो जाता है कि अगले जन्म में या हर जन्म में या बार बार जन्म में अपनी मातृभूमि पर ही आना चाहता है। तो इस तरह का जो है सवाल जो है इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु। चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इसमें देखो कि किस प्रकार से सवाल आएगा। सबसे पहले इसके लेखक कौन है, तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे बिना तुम प्रभु को जो है किसने लिखा, तो हम लिखेंगे रेनर मारिया रिल्के। कौन किया, तो रेनर मारिया रिल्के ने किया। इससे दूसरा सवाल किस प्रकार आ सकता है, दूसरा सवाल आएगा कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, तो इसका जवाब हम लोग क्या देंगे, 4 दिसंबर 1875। कितना में हुआ, 4 दिसंबर 1875 में हुआ। अगला सवाल क्या आ सकता है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहां हुआ, तो ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे। जन्म कब हुआ वो तो जान ही गए, कहां हुआ वो भी ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है कि जन्म कब हुआ नहीं कह करके कहां हुआ वो बोल सकता है। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म प्राग में हुआ था। प्राग कहां पड़ता है, तो प्राग पड़ता है ऑस्ट्रिया में। लेकिन अब वर्तमान समय में प्राग कहां पड़ता है, तो वर्तमान समय में प्राग पड़ता है जर्मनी में। तो यहां से 2-3 सवाल बन सकते हैं कि प्राग में हुआ तो प्राग कहां है, अब प्राग कहां पड़ता है, तो 2-3 तरह का सवाल यहां से भी आ सकते हैं। अब आ सकता है सवाल कि रेनर मारिया रिल्के के पिता कौन थे। रेनर मारिया रिल्के के पिता कौन थे, तो रेनर मारिया रिल्के के पिता जोसेफ रिल्के थे। कौन थे, जोसेफ रिल्के। अगला सवाल क्या आ सकता है कि रेनर मारिया रिल्के के जो है माता का क्या नाम था। रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था, तो रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम सोफिया था। कौन था, सोफिया। आगे सवाल क्या आ सकता है कि रेनर मारिया रिल्के ने इनमें से कौन से रचना को लिखा, तो इनका हमें प्रमुख रचना पर ध्यान देना होगा। इनका प्रमुख रचना कौन कौन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट। तो जब तक हम सारी रचना को याद नहीं रखेंगे तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, चारों अलग अलग कवि का रचना रहेगा और उसमें से हमें छांटना पड़ेगा कि रेनर मारिया रिल्के का कौन सा रचना है। तो ये सारी रचना को हमें माइंड में रखना होगा, तभी हम एक रचना को जो है पहचान पाएंगे। अगला सवाल आ सकता है, रेनर मारिया रिल्के जो है विदेशी कवि है, तो इनका भाषा भी तो विदेशी होगा और हम लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में, हिंदी भाषा में। तो जब तक इसका हिंदी में अनुवाद नहीं होगा तब तक इस कविता को तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस कविता का जो है अनुवाद कौन किया, धर्मवीर भारती। पूछा जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया है। एक सवाल और बन सकता है कि ये जो कविता है रेनर मारिया रिल्के का मेरे बिना तुम प्रभु, उनका कौन से रचना से लिया गया, तो इसका जवाब क्या होगा, ये लिया गया है देशांतर से। पूछा जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस रचना से ली गई है, तो इसका जवाब होगा देशांतर। क्या होगा, देशांतर। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि इसमें कविता में कवि जो है ईश्वर को जो है बता रहा है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे,
हमारे बिना आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भक्त की जो ईश्वर की जो शोभा बढ़ाता है भक्त बढ़ाता है। तो कवि को यहाँ पर आशंका हो रही है और ईश्वर को बता रहे हैं कि हे भगवान, अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे बिना आप क्या करेंगे, हमारे बिना आप अधूरे रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार अगर कुआं है और कुआं में अगर पानी नहीं हो तो कुआं व्यर्थ है, उसी प्रकार अगर भक्त नहीं है तो ईश्वर का गुणगान कौन करेगा, ईश्वर की गाथा कौन करेगा। तो कवि यहां पर ईश्वर और भक्त का जो है तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से इतने सारे सवाल आएंगे। तो इतना हम लोग आज पद में हम लोग पढ़े हैं। पिछले वीडियो में हम लोग गद्य के बारे में पढ़े थे, कहानी के बारे में, निबंध के बारे में, यानी आज हम लोग पूरी कविता के बारे में पढ़े हैं। और इससे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, बहुत सारे VVI क्वेश्चन आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जो है शेयर करें। और परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे VVI क्वेश्चन छुपे हुए हैं, यहीं से प्रश्न आएगा। और इस वीडियो को देख करके आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को जो है लाइक करें और जो भी त्रुटियां हैं कमेंट में लिखे भी, उस त्रुटियों को जो है दूर किया जाएगा। आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है विशेष बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।